हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहित्य क्लासेस में। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैक बोर्ड का मॉडल पेपर का डिस्कशन कर रहे थे, मैथमेटिक्स का, जिसमें मॉडल सेट 1 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हम लोग एमसीक्यू लेवल का हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं। तो ये आपका 4 सेक्शन में बटा हुआ, क ख ग घ के फॉर्मेट में आपका बटा हुआ है, जिसमें आपका सेक्शन क में अगर बात करेंगे, खंड क में बात करेंगे तो उसमें 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यू दिया हुआ था। और ख का बात करेंगे तो हमारे पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है, जिसमें 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से कोई भी आपको 6 सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ संख्या 6 और 20 का आभास गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालें। तो 6 का और 20 का आभास गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे बोलेंगे 6 का आभास गुणन, 6 का आभास गुणनखंड। 6 का आभास गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 6 से हम लोग करते हैं तो इसको 2 और ये 3 में आ जाएगा, तो 2 गुना 3 इसको बोल सकते हैं। इसी तरह से 20 का आभास गुणनखंड, तो 20 का यहां पे करेंगे तो 20, तो 2 हो गया, 10 आ गया, फिर 2 हो गया, फिर क्या आ गया हमारे पास? 5 आ गया। तो क्या बोलेंगे? 2 गुना 5 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ अगर हम लोग निकालने का तरीका है तो इन दोनों में देखते हैं, इन दोनों में कौन वाला चीज दोनों में है। ठीक है, तो ये आपका 2 और 2 ये दोनों में है, बाकी कोई भी चीज आपका दोनों में नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आभास गुणनखंड कितना हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, तो ये जो हमारे पास जो 2 का हमने जो बात किया था, जो जिसको हमने गोला किया हुआ है उसको एक बार लिखते हैं, अब बाकी जितना सबको एक बार लिख दे। जैसे हमारे पास बोलेंगे 3 है, इसमें से 3 बचा, 3 को लिख दिए, इसमें से क्या बचा? 2 बचा, और क्या बचा? 5 बचा। ठीक है, अब इन सबको अगर हम लोग गुना करते हैं तो हमारे पास गुना करने के बाद क्या होता है? 2 इंटू 5 10 हो जाता है, और 2 इंटू 3 6 हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो फाइनली बोल सकते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसका एचसीएफ जो हम लोग बात करेंगे वो कितना हो गया? 2 हो गया, और एलसीएम कितना हो गया आपका? 60 हो गया। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, जिसमें हमारे पास बोला गया है द्विघात बहुपद है, बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यंक ज्ञात के। तो शून्यंक ज्ञात करने का तरीका कैसे होता है, चलिए सीखते हैं। तो जैसे ये दिया हमारे पास x² 7x + 12, ये हमारे पास दिया है। तो इसको करने का तरीका क्या है कि यहां पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, इसको यहां से यहां गुना करो। कितना आ गया हमारे पास? 12 आ गया। तो 12 को 2 से करते हैं, कितना आ गया? 6 आ गया। और 2 से करते हैं, कितना आ गया हमारे पास? 3 आ गया। अब इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, जैसे 2 आ गया, यहां पे 2 आ गया और 3 आ गया, इसको इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं कि 7 आ जाए। ठीक है, तो 2 को 2 से गुना करने से कितना आ गया? 4 आ गया, और यहां पे कितना आ गया? 3 आ गया। और इसमें से दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन 7 माइनस में है, तो -4x और -3x, तो ये क्या आ जाएगा? 7x। तो हम क्या बोल सकते हैं? x² -4x और -3x + 12, ये हमारे पास दिया है। इन दोनों में x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकला तो हमारे पास x -4 आ जाएगा, और इनमें से 3 बाहर निकल देंगे इन दोनों में से, तो आपका x हो गया और -4 हो गया। इन दोनों में से देखिए x -4 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं, x -4, तो यहां पे बचेगा x -3 हमारे पास बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें शून्यंक निकालना है। शून्यंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शून्यंक निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, शून्यंक का मतलब x का वो वैल्यू हम पुट करें जिससे हमारे पास इसका वैल्यू, ओवरऑल का वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाए। तो मतलब मान सकते हैं कि अगर x -4 = 0, एक ये हो सकता है कि या तो ये 0 हो सकता है, या फिर x -3 = 0, या तो ये वाला वैल्यू 0 या तो ये वाला वैल्यू 0 है। तो चलिए हम बोल सकते हैं x = क्या बोल सकते हैं? 4 बोल सकते हैं, और x = क्या बोल सकते हैं हम लोग? 3 बोल सकते हैं। तो x का शून्यंक कितना आ गया? 4,
3 हो गया। मतलब इसका अगर द्विघात बहुपद है तो शून्यंक की संख्या कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। तो फाइनली इस तरीके से इसका हम लोग शून्यंक हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब इसका शून्यंक कितना हो जाएगा? इसका शून्यंक कितना हो जाएगा? 3,4 या 4,3 हम लोग बोल सकते हैं। तो इस वाले का आंसर आपका ये होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारे पास बोला है एक स्तंभ में छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालें। तो मान लेते हैं हमारे पास कि एक हमारे पास इस तरह से एक हमारे पास कोई फोटो है, इसका हम लोग बनाते हैं, जिसमें मैंने बोला कि ये हमारे पास कोई स्तंभ है। ये हमारे पास क्या है? कोई एक स्तंभ है और ये स्तंभ है और इसका जो छाया है वो हमारे पास स्तंभ का √3 गुनी है। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ कहीं सूरज होगा, सूरज से जो बन रहा है तो ये सूरज यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं कि यहाँ कहीं है। तो इसका जो बन रहा है तो ये कुछ कोण हमारे पास होगा, इस कोण को निकालें। मान लीजिए ये कोण आपका थीटा है और इसको मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो हम हमने क्या बोला? माना ए बी बराबर हमने एक्स मान लिया। मतलब इसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो स्तंभ की जो छाया है, ये जो छाया आपके पास बना, इसका जो सूरज है, यहाँ पे आपके पास जो सूरज है उसका जो छाया, इसका जो छाया बना, तो यहाँ पे बना, ये क्या बना बोला गया? ऊंचाई का। मतलब ऊंचाई एक्स है तो एक्स का √3 गुना है। तो मतलब हम लोग बोलेंगे बी सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? एक्स √3 हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण हमें निकालना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? जैसे हमारे पास जानते हैं कि जब हम लोग इस तरह रहे तो थीटा के सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पी, और ये वाला जो ये होता है 90 डिग्री के सामने वाला एच, और ये वाला क्या होता है? बी। तो ये हमारे पास ये और ये दिया हुआ है। जब पी और आपके पास बी दिया है तो किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? tan थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं? ए बी बटा बी सी। मतलब थीटा के सामने पी बाई बी होता है इसका। ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? ए बी का वैल्यू एक्स है और इसका वैल्यू एक्स √3 है। ये कटा तो क्या बोलेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हम लोग बोल सकते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना का वैल्यू होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना? tan 30 डिग्री का वैल्यू ये होता है। तो अतः हम बोल सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हम इसको बोल सकते हैं। इस तरह से इसका उन्नयन कोण निकाल सकते हैं। मतलब इसका उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री हमारा हुआ। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास एपी का पहला पद और सारवंतर। तो 8वां पद निकला। पहला पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए लिखते हैं, ए इज इक्वल टू 2, और सारवंतर को हम लोग क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं, और ये हमारे पास 3 दिया है। तो 8वां पद, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें बोला ए 8 निकालने के लिए हमें बोला है, तो ए का जगह में कितना है? 2 है। एन के जगह में देखिए ये एन था तो यहाँ एन है, तो 8 है तो यहाँ पे 8 होगा -1, और डी का वैल्यू कितना दिया है? 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 बोल सकते हैं, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और यहाँ पे 3 हो गया। तो 2 + 7 = 21, और ये सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो फाइनली इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा कि ये जो एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया है, जिसका आपका पास पहला पद 2 और सारवंतर 3 है, तो 8वां पद क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास बोला गया है, एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो इसकी भुजा की लंबाई निकाले। अच्छा चलिए मैं समझ लेता हूं कि ये हमारे पास एक वृत्ताकार है, कोई वृत्त है हमारे पास, और इस पे जो तार हमने यूज किया, ठीक है, इसी का तार को खोल के एक इसको क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया हमारे पास? एक हमारे पास वर्ग हमारे पास बना गया। तो मतलब इस तार को अगर मैं यहां से कट करूंगा, कट करके इसको खोलकर इसको ऐसा वर्ग हमने बना दिया, तो इसकी वर्ग की भुजा क्या होगी? तो हम बोलेंगे, यहां से हम लोग बोल सकते हैं वृत्त की परिधि, क्या बोलेंगे? वृत्त की, यहां पर हम इसको बोल सकते हैं वृत्त की परिधि, परिधि बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं? आपका वर्ग का, हम लोग क्या बोल सकते हैं?
वर्ग का परिमाप बोल सकते हैं, वर्ग का परिमाप बोल सकते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r होती है, और वर्ग का परिमाप मतलब हमारे पास होता है 4 इंटू ए हम जो बोल रहे हैं यहां पे मान लेते हैं ए को हम बोल रहे हैं भुजा, हम लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, भुजा हम लोग बोल रहे हैं। तो 2 का तो 2 लिखेंगे, और पाई का 22/7 लिखेंगे, और r त्रिज्या कितना दिया है हमारे पास 28 दिया, तो यहां पे 28 लिखेंगे, और यहां 4 गुना a लिखेंगे। तो 7 के टेबल में पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या हो गया 4 हो गया। इसको थोड़ा और सजा के लिख लेते हैं 4a, ठीक है 4a, इसको इंटरचेंज कर देते तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 गुना 22 गुना 4 हो जाएगा। तो फाइनली a बराबर क्या होगा 2 गुना 22 गुना 4/4 हो जाएगा। कट कर दिए तो हमारे पास a बराबर कितना हो जाएगा 44 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास इसकी जो भुजा होगी, इस वाली का जो भुजा हमारे पास होगी वो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो अगर ये इस तरह का त्रिज्या आपके पास दिया, उस त्रिज्या का भुजा का ये त्रिज्या दिया है जो वृत्त का है, उसको हमने कट करके एक हमने वृत्त बनाया, सॉरी वृत्त था एक वर्ग बनाया, वर्ग का जो हमने भुजा निकाला वो कितना है 44 सेंटीमीटर है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, यदि r 5,6 बिंदु a 6,5 एवं b 4,y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो y का मान निकाले। तो जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास एक ऐसा कोई रेखाखंड है, हमारे पास ये रेखाखंड है, और ये बिंदु को हमने मान लिया 6,5, इसको a बोल रहे हैं, और ये हमने क्या बोल दिया b हमने बोल दिया, ये हमारे पास है 4,y, और हमें क्या निकालना है इस बीच वाले बिंदु को निकालना है जिसका क्या बोल रहे हैं हम लोग r 5,6 बोला गया है। तो मुझे यहाँ पे y का मान निकालना है, ये हमारे पास क्वेश्चंस में हमारे पास बोला गया है। तो y का मान निकाल, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसा होता है, मध्य बिंदु का होता है x = x1 + x2/2 बोलेंगे, और दूसरा होता है y बराबर y1 + y2/2 बोलेंगे। अगर यहाँ इसको x1 बोले, y1 बोले, x2 बोले, y2 बोले, तो x अगर x निकालना चाहते हो तो x1 + x2/2 बोलते हैं अगर बीच वाला में रहे तो, और अगर y निकालना तो y1 + y2/2 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं y हमारा बीच वाला पॉइंट कितना दे दिया 6 दे दिया है, y1 का वैल्यू कितना दे दिया 5 दे दिया, y यहाँ पे जो y2 का वैल्यू दिया y दे दिया, और ये 2 दे दिया है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो इसको यहाँ गुना कर देंगे, 12 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ y हो गया। तो इस वाले को अगर इसेट कर देते तो साइन में चेंजेज आ जाती है, तो 12 में अगर 5 चला गया ये हो गया। अब इस वाले हम लोग इसको सॉल्व करते तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 7 हो जाएगा, और y ये हो जाएगा। तो फाइनली इसको y को इस साइड लिखते हैं और इसको 7 लिख देंगे, तो y का मान हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, यदि प्रकाश की ऊंचाई 60 डिग्री है तथा उस पे बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई 20 मीटर होती है, स्तंभ की ऊंचाई निकाले। मान लेते हैं कि ये हमारे पास है और ये हमारे पास, इसको हम लोग स्तंभ बोलेंगे, इस वाले को हम क्या बोल रहे हैं स्तंभ बोल रहे हैं, ये स्तंभ बोल रहे हैं, और इसे इसका छाया है। तो मान लेते हैं इसको A बोल दिए, इसको B बोल दिए, और इसको C बोल दिया, और ये जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो बोला गया है यहाँ पे स्तंभ की ऊंचाई ये हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे इस वाले का कितना दिया छाया 20 मीटर का दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे माना कि, क्या बोले, माना कि स्तंभ की ऊंचाई h है। मान लिए कि इसकी उस स्तंभ की ऊंचाई h है, ठीक है। तो अगर ऊंचाई h है तो इसको हमने h हमने बोल दिया, इस वाले को हमने क्या बोल दिया, इस वाले को हमने h बोल दिया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा, tan 60 डिग्री, यहाँ 60 दिया गया, 60 डिग्री दिया है, तो क्या होता है थीटा का सामने वाला p होता है, इसको p बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलते हैं b बोलते हैं, क्योंकि ये आपका 90 डिग्री के सामने वाला h होता है, तो ये b हो गया।
तो हमारे पास tan थीटा क्या होगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी पी को ए बी हमने बोला हुआ, यहां देख सकते हो ये ए है, तो ए बी बटा बी सी, इसको हमने बी सी बोला हुआ, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो गया, ए बी का वैल्यू हमने h लिया हुआ है, बी सी का वैल्यू हमने ये लिया हुआ है, तो कर देंगे 20√3 बराबर h, तो h बराबर 20√3 हो गया। तो हमारे पास क्या बोल सकते हैं, स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास कितना हो जाएगा, स्तंभ की ऊंचाई 20√3 मीटर हमारे पास हो जाएगी। यदि किसी धन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसकी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगी। तो हमारे पास घन का बात करेंगे, घन की विकर्ण का अगर बात बोलेंगे तो घन के विकर्ण की लंबाई कितना दिया हुआ है, 6√3 दिया हुआ। और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है भुजा, क्या होता है, भुजा गुना √3 होता है, और ये 6√3 है हमारे पास, तो भुजा हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा बराबर 6√3 बाय √3, यहां से हमने √3 काटा, तो भुजा हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये किसमें हमारा, सेंटीमीटर में हमारे पास है। अब हमारे पास बोला गया इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मतलब घन की संपूर्ण क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर बोला जाता है, यानी कि 6 है आपके पास, और भुजा कितना निकाला, 6 का स्क्वायर कर दिए, तो गया 6 गुना 6, तो क्या हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो फाइनली आज जो हमने डिस्कस किया है वो हमने क्वेश्चंस नंबर 31 से लेके 38 तक का डिस्कशन किया है। टोटल 8 क्वेश्चंस है इसमें, क्योंकि खंड ख में हमारे पास 8 क्वेश्चंस है, इसमें कोई भी 6 क्वेश्चंस आपको बनाना है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।